हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 881 से आगे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? 1 यूएसए, 2 फ्रांस, 3 यूके, 4 इंडिया। तो करेक्ट कोड को चुनना है। ऑप्शन ए 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2 only, ऑप्शन डी 1 and 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 and 3। सो एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ए फीचर ऑफ फ्रांस एंड यूके। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डेस्पोटिज्म? इनमें से कौन सा न्यू डेस्पोटिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रैमसे, बी एफ.एम. मार्क्स, सी हॉल एंड क्लीवलैंड, और ऑप्शन डी लॉर्ड हेवर्ड। तो जो जुड़े हुए हैं न्यू डेस्पोटिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ वो है लॉर्ड हेवर्ड। सो लॉर्ड हेवर्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू despotism. So next question is here, the most important critic of Weber in terms of relevancy of Weberian model to the study of developing society is option A Klaus Hofe, B Robert Presthus, C F.W. Rex, D Palem Bora। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है F.W. Rex। So the most important critic of Weber in terms of relevancy of Weberian model to the study of developing societies is F.W. Rex. So correct option is option C. Next question is here, bureaucracy according to Weber can be called as rational because 1 authority is exercised by means of a system of rules and procedures, 2 the functions of the offices are clearly specified, 3 the official is subject to a unified control and disciplinary system, 4 the means are expressly designed to achieve certain specific ends। तो सिलेक्ट करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1, 2 and 4, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, और ऑप्शन डी ओनली 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ओनली 4। सो bureaucracy according to Weber can be called as rational because the means are expressly designed to achieve certain specific ends. So this question's correct option is option D. Next question is here, the classical theory is chiefly concerned with 1 formal organizational structure, 2 efficiency at the operative level, 3 people in the organization, 4 basic management process, 5 एडेप्टिव नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट कोड को चुनना है। ऑप्शन ए 1, 2 and 4, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन सी 1 and 4, और ऑप्शन डी 1, 4 and 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 and 4। सो द क्लासिकल थ्योरी इज चीफली कंसर्न विथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस। So this question's correct option is option C. Next question is here, the most important function of central secretariat is, central secretariat का सबसे important function क्या है? ऑप्शन ए coordination and interpretation of policies, B framing of legislation and rules, C budgeting and control of expenditure, D assisting the minister in policy making। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन डी यानी असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट इज असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन प्रेसिडेंट वीटो पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 पावर वीटो, बी एब्सोल्यूट वीटो, 3 सस्पेंसिव वीटो, 4 क्वालिफाइड वीटो। तो करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 1, 3 and 4, ऑप्शन सी 2, 3 and 4, और ऑप्शन डी 1, 2 and 3।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो द इंडियन प्रेसिडेंट्स वेटो पावर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ। जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये किस प्रोविज़न के थ्रू गवर्न किया जाता है? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 48th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 54th अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 888 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द जोनल काउंसिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय। जनरल काउंसिल कैसे एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑप्शन सी जोनल काउंसिल्स एक्ट और ऑप्शन डी एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो जोनल काउंसिल है वो इस्टेब्लिश किया गया है बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the directorate in the state administration is option A policy making agency, option B a constitutional agency, option C a statutory agency और ऑप्शन डी एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी। सो द डायरेक्टोरेट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, खासकर यूजीसी नेट के लिए। थैंक्स।